कि हाथ की 5 उंगली होती है, अगर एक कोई छोटी बड़ी होती है तो उसको ऐसे तो नहीं ना कि हम ख़राब कहें या काट के फेंक दें, और वो हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। आज अचानक से परवरिश पे सवाल उठ गए, जब तो वो बहुत अच्छी लग रही थी लड़की। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे लखनीत फैमिली के ऊपर। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल उनकी फैमिली में बहुत एक कंट्रोवर्सी सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी क्या है कि आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कंट्रोवर्सी ये है कि उनकी जो सास हैं, उनकी जो मदर इन लॉ है भम्मू, जिनको भम्मू के नाम से जब जानते हैं, और भम्मू की दुनिया के नाम से उनका चैनल भी है। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक व्लॉग में ये बोलते हुए वो नज़र आई थी कि जो मेरी बहू है, छोटी बहू है, उसके पैर बहुत शुभ हैं और वो हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। जब से वो हमारे घर में उससे रोका हुआ है, जब से मेरे बेटे के काम बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरा बेटा अच्छे काम, उसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा काम मिल रहा है। उसी की बात में ही उनके जो हस्बैंड हैं वो भी उनसे सहमत होते हुए नज़र आए हैं और वो भी जो है उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए और अपनी तरफ से कहते हुए नज़र आए हैं। वहीं वो जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नज़र आए अपने बेटे की, जो उनका जो बेटा है छोटा वाला, कि उसका रोका होने के बाद से, सैंडी के हमारे रिश्ते में जुड़ने के बाद से इतने अच्छे, उनकी बहू का नाम सैंडी है और जो कि उन्होंने अभी एक नया रिसेंटली चैनल भी खुलवाया है सैंडी कैंडी के नाम से। तो वहाँ पर भी वो मतलब उनको भी अभी वो भी बीच में कुछ अभी व्लॉग उनके देखे थे तो वो आई थी वहाँ पर। तो पहले बात करते हैं उनकी सास के बारे में, तो वो उस पर हम बाद में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके पैर इतने शुभ हैं कि सब काम अच्छे हो गए हैं, और वो कहावत भी उन्होंने बोलते हुए नजर आई कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, यानी कि उनके जो पैर कैसे हैं, लड़की के पैर कैसे हैं, या घर में उसके जो हमारे कदम पड़ेंगे तो हमारा मतलब कैसे हो जाएगा, वो उन्होंने पहले ही वो कहते हुए नजर आई। और उन्होंने कहा कि लड़की हमारे लिए बहुत अच्छी है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो उनके कहने का जो मतलब था वो सीधा सीधा ये था कि वो टोन कर रही थी बड़ी वाली बहू को, क्योंकि अगर वो इस बात को जेन्युइनली बोलते तो जेन्युइनली बोलने पर वो फिर इस तरह से नहीं बोलती, वो ये दोनों बहुओं की तारीफ़ करते हुए नजर आती। लेकिन उन्होंने दोनों बहुओं की तारीफ़ नहीं की, उन्होंने तारीफ़ की सैंडी की, यानी कि छोटी बहू की, और ये कहा कि ये दिए हुए संस्कार जो हैं उसकी माँ के हैं, उसकी माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहू के आने से जो है उसके जो संस्कार जो है, लड़की बहुत अच्छी है, मुझे कॉल करके पूछती है कि मेरे उसको डेली फ़ोन करती है, मम्मी तबीयत कैसी है, मम्मी ऐसी है, और मतलब वो उससे बात जब वो माँ कहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ तो आपको नीतू भी कहती थी, वो भी भम्मू माँ कहती थी आपको, क्या वो माँ नहीं कहती है आपको? और रही बात इसकी कि संस्कार, तो ये देखिए संस्कार की ही बात है अगर ये कही जाए तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एज में तो है नहीं। लखनीत जो हैं, यानी कि नीतू और लखन, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी इनमें इतनी अच्छे से है कि उनके व्लॉग से ये नज़र आ गया कि इनके घर में क्या चल रहा है। लेकिन उन दोनों के व्लॉग से आज तक नज़र नहीं आया कि इनके अंदर मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी रिसेंटली हमें एक स्टोरी पर रोते हुए भी नज़र आई थी नीतू, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते हुए उन्होंने अपनी आँखें सुझा ली थी, और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इतना पड़ा था कि जो कमेंट बॉक्स में लोगों ने आके इतना गलत बोला था, भम्मू माँ के लिए गलत सलत बोला था, वो भी उन बहू बेटों से नहीं देखा जा रहा था। तो वो भी उनको इस बात के लिए बोल रहे थे और उसका इतना ज़्यादा टेंशन लिया था, इतने ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब हो गए थे दोनों कि वो नीतू की रो के बुरा हालत, और इधर जो है लखन भी जो है एडमिट हो गए थे एंजाइटी की वजह से। उनको एंजाइटी हो गई इस चीज़ से और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। तो जहाँ हमने उनके व्लॉग में उनको नीतू को रोते हुए देखा, और वही लखनीत ने हमें बताया कि ये जो है, और साथ में एक छोटा सा कैप्शन भी लिखा हुआ आ रहा था कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, गलती बड़ों से भी होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। इधर तो मम्मी उन पर जो है इनडायरेक्ट में एलिगेशंस लगा दी हैं, ये कह रही हैं कि शादी से पहले कोई और कुछ और होते हैं लोग, शादी के बाद बदल जाते हैं। तो ये डायरेक्ट तीर जो है ये नीतू की तरफ ही है, ये तो इशारा साफ साफ हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है कि कुछ ना कुछ बात है, कुछ बात तो है इनका डेफिनेटली। उसके बाद ये जब सेटल हो गया, फिर वो लखन जो है वो ठीक होकर घर आ गए, तो वो फिर मिलने जाते हैं अपनी मम्मी से। तो नेक्स्ट डे उनका व्लॉग देखा तो वो अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते में कुछ खिंचाव सा, कसाव सा नजर आया, जो कि पहले उनके व्लॉग में ऐसा नहीं होता था। लेकिन कोई कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ बात होती है तो उसके दरार एकदम से नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये इनका स्ट्रेटजी, इनका एक टीआरपी बढ़ाने का स्टंट भी हो सकता है। बहुत सारे व्लॉगर्स करते हैं कि जब व्यूज़ डाउन चले जाते हैं तो नकली नाटक, नकली ड्रामा, नकली लड़ाई, नकली एलिगेशंस लगाना, ये सब चीज़ करते हैं। तो जब जहाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली, वहाँ उन्होंने अपने सादगी के साथ एक स्टोरी लगाई थी जब उन्होंने माँ वाली बात बोली थी, तो जो
कि हर एक लड़की को हर्ट होगी, डेफिनेटली मुझे भी हर्ट होगी अगर कोई मेरी माँ को कोई कुछ कहेगा तो, या परवरिश पर कोई भी सवाल उठाते हैं। आज अचानक से परवरिश पर सवाल उठ गए, जब तो वो बहुत अच्छी लग रही थी लड़की, जब आपने उसको देखा और ज़िद ठान ली कि नहीं बहू बनेगी तो यही मेरी बनेगी, जब वो इतने लंबे टाइम से आपके बेटे के साथ काम कर रही थी, तब आपने उस लड़की को नहीं अपनाया था ना, उस लड़की को नहीं देखा था ये लड़की कैसी है कैसी नहीं है। वो सेल्फ मेड है, उसने खुद अपने आप को बनाया है, उसके फादर नहीं है, लेकिन वो अपने आप अपनी मम्मी का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, सबका वो जो है चीज़ें उठा रही है, खर्चे उठा रही है, अपने आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ी हुई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सब जो है सब पैसे की खेल है, ये सिर्फ पैसों की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो वहाँ कहती हुई नज़र आई थी, जब वो कह रही थी और टोन कर रही थी नीतू को, तो वहीं उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सारी कमाई मुझे देता है, वो मुझसे ही सारे पैसे लेता है, अगर खर्चे के लिए उसको चाहिए होता तो मुझसे मांगता है। और वहीं वो पाए को भी बोलते हुए, यानी कि अपने हस्बैंड को, उनको सब पाए बोलते हैं, उनको भी बोलते हुए नज़र आई कि इनकी भी सारी सैलरी जो है, सारी कमाई मेरे पास ही आती है, और ख़ुद का भी यूट्यूब चैनल है तो अपनी भी कमाई मेरे पास ही आती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो नीतू का जो यूट्यूब अर्निंग है उसकी वजह से ये इनके घर में हो सकता है वो शायद नहीं देते हों, हो सकता है वो अपनी पेरेंट्स के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए खर्चा उठाती हैं तो शायद वो नहीं देती हों, इसलिए मामला जो है अंदर ऐसे हुआ। वही वो कहती हुई नज़र आई थी कि जिस घर में ये रहते हैं यानी कि ये भी हमारा है, तो इनडायरेक्ट में मैं वो भी जता दिया कि जिस घर में वो रह रहे हैं नीतू मतलब लखनीत, तो वो भी हमारा पुराना घर है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब तक आग नहीं होती है तो धुआं भी नहीं होता है। अगर लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है तो ये बहुत ही घटिया पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरह से व्यूज़ बढ़ाने का। ये रिश्तों की जो है ना, इससे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। सोच कर देखिए उस माँ को कैसा लगेगा जिसकी बेटी की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई हो, फिर उसकी सास जो है उनकी बुराई कर रही है सरेआम, वो भी यूट्यूब चैनल पर आकर, जहाँ इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं। वहाँ वो कंपेरिज़न कर रही हैं अपनी छोटी बहू से बड़ी बहू का, और बड़ी बहू को गलत साबित करके टोन वे में उसको छोटी बहू की तारीफ़ करी। या तो आप दोनों बहुओं को बोलो कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, छोटी वाली की तारीफ़ करिए, करो, बिल्कुल मना नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए, आप तारीफ़ करो, लेकिन आप बड़ी वाली को एज़ कंपेयर मत करो कि जैसे शादी से पहले लोग कुछ और होते हैं, शादी से पहले दिखावा करते हैं। अभी दिखावे की तो इसकी भी क्या गारंटी है कि जो छोटी वाली है ये चेंज नहीं होगी। इनका भी हमने तो यही सुना है कि इनके फादर इनके साथ नहीं रहते, और ये अपनी मम्मी का भी डेफिनेटली। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आप वही करेंगे जो अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो तीसरा बेटा भी है आपका। अब लोग जो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इधर जब इन्होंने एलिगेशंस लगाए इस बात के ऊपर कि इनकी माँ के संस्कार हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आप कोई भी बात है, मान लीजिए अगर आप वो बेटी बेटी कहती रहती है कि नहीं जैसे मेरी सोनी है वैसी मेरी नीतू है, आप इतने बेटी की तरह से शादी करके ग्रैंड लेवल पर आप शादी करके लेकर आए हैं, इतनी इच्छाओं से शादी की, जैसे खुश एकदम बिल्कुल खुशहाल परिवार से, जो भी रीति रिवाज है वो सब ने देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने इनके व्लॉग के थ्रू देखा। तो अब ये जो आप कर रहे हैं ये भी लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर कोई भी मनमुटाव है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है कि आपको बात करनी चाहिए, ये आप ही के बच्चे हैं, बच्चे आप पेरेंट्स हैं, आप बड़े हैं, आप में समझदारी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं या फिर वो गलत है या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह आम आकर इस तरह से इज्जत को उछालना चाहिए। और उसके बाद भी देखिए, उस लड़की ने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए जब बात उसकी माँ पर आई तो उसने एक स्टोरी लगाई, जिस स्टोरी में वो ये कहती हुई नजर आई थी कि मेरे संस्कार ही हैं, मेरी माँ के दिए हुए संस्कार ही हैं जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, लेकिन अगर बात मेरी माँ पर आएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी। बिल्कुल सही। मैं अगर देखा जाए तो मैं भी उनकी जगह होती तो शायद यही करती। तो उन्होंने इस तरह से अपना साथ जवाब दिया। उसके बाद के जो व्लॉग्स आए हैं उसमें देखने में मिला कि वो साथ में बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। इसीलिए लोगों ने जो है ये आंकड़े लगाए कि इनका जो है ये झगड़ा झूठा है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। मे भी शायद पब्लिसिटी, हम तो कहें हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट ही हो, लेकिन अगर स्टंट है तो बहुत ही ख़राब स्टंट है। इस तरह के ऐसे रिश्तों में दरार वाले स्टंट ना करें, जो भी कुछ करें सोच समझ कर करें, और अपने आपसी जो प्यार मोहब्बत है, क्योंकि ये फैमिली बहुत अच्छी है, देखने में बहुत क्यूट लगते हैं। लखनीत, उनकी माँ का और उसका बॉन्ड भी वो रियल बॉन्ड ही लगता था जब हम देखते थे। लेकिन अगर ऐसा है तो दूसरी बहू के आने से बदले ना उस बात को, दोनों को बराबर का प्यार दें। जितना बड़ी को दिया है उतना छोटी को दें। हम छोटी को ये नहीं कह रहे कि आप छोटी को प्यार मत दें, जितना छोटी को दे रहे हैं उतना ही बड़ी को रखें। अगर कुछ भी गलतियाँ होती हैं आप ही के, देखिए हाथ की 5 उंगली होती है, अगर एक कोई छोटी बड़ी होती है तो उसको ऐसे तो नहीं ना कि हम ख़राब कहें या काट के फेंक दें या कुछ भी कर दें। अगर उसमें भी होता है तो उसको बैलेंस करके चलना होता है, तभी एक अच्छी मजबूत मुट्ठी बन सकती है। तो बस ये था मेरा लखनीत के ऊपर जो है पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैसे उनकी सास ने एलिगेशंस लगाए थे, कैसे उन्होंने डिग्निटी के साथ उसके आंसर दिए थे। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो प्लीज़ ये इस तरह से ना करें, और अगर ये स्टंट नहीं है तो बैठकर रिश्तों को, मसलों को सुलझाएं। जो भी मसले हैं बच्चे पेरेंट्स से बात करें। और देखिए वो जब आए भी थे तो वो कह भी रहे थे
बल्कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा ना कि एक माँ जो है वो जान जाती है कि बच्चा नाराज़ है, गुस्सा है, खुश है, दुखी है, टेंशन में है, कैसे है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लगा ही है उनकी माँ को, जो वो पूछ रही थी लखन से कि क्या तू नाराज़ है, क्या तू हमसे गुस्सा हो रहा है। तो देखिए अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कोई भी होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने नीतू का स्टैंड लिया और ये कहा, और अपनी माँ को भी जो है बिल्कुल पलटवार कुछ नहीं किया, कुछ गलत रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी कैप्शन डालकर यही कहा कि मेरे माँ बाप को गलत मत कहो, बड़ों से भी गलती हो जाती है। तो देखिए हुई तो है कहीं ना कहीं, और वो इस बात को मानते भी है, लेकिन फिर भी देखिए ये आप ही के दिए हुए संस्कार हैं जो उन्होंने पलट कर कुछ नहीं कहा और लोगों को रोक रहे हैं गलत कमेंट करने से। सो अब आपस में प्यार बनाए रखें, आपस में बांटें, चीज़ों को शेयर करें, अपने मन की बातें शेयर करें। उससे जो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़े से बड़ा दुख होता है, वो दूर हो जाता है, चला जाता है, और जो खुशियां हैं वो फिर से वापस से लौट कर आएंगी इस घर में। हमने देखा भी था रिसेंट व्लॉग में कि वो डेली जाते हैं वहाँ पर, वहाँ मिलते भी हैं उनसे, लेकिन हमने अभी वो जो बॉन्ड है ना, कहीं ना कहीं वो खिंचाव सा देखा, जो मतलब नीतू के साथ इतना अच्छा नहीं देखा। आप अपने बेटे के साथ, अपना बच्चा है उसके साथ तो देखिए वो हो ही जाना है। सो ये थी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।